सही इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। बसा लो बसा लो बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। मुझे चरणों में दे दो ठाव, अपने चरणों में दे दो ठाव, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। राधा रानी सरकार की अरे भाव से ताली बजाओ। इस दिन तेरी सेवा करेंगे, इस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, इस दिन तेरी सेवा करेंगे, इस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, तेरी दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरी दर्शन करेंगे उठ भोर। बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, ओ बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, हो राधा रानी सरकार की चाहे गोपी वाले बना लो, चाहे गोपी वाले बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना दो मुझे मोर, चाहे ब्रज का बना दो मुझे दो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, ओ वृंदावन में। बसा लो निज चरणन में।
बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। मुझे चरणों में दे दो डोर, अपने चरणों में दे दो डोर। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। भाव से बोलो। मुझे चरणों में दे दो ठोर, बोलो। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन। हमारी श्री जी बैठी है ना, हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं ना, ये थानेदार साहब, ये कासगंज के रहने वाले गुरुजी से मिले। हमने इनको खींचा और खींच करके मथुरा ले आए। इन्होंने कहा गुरुजी ऐसी अर्जी लगाओ कि हम वृंदावन में मथुरा में वास कर जाए। राधे राधे। और इनकी अर्जी राधा रानी ने स्वीकार करी। इनका कासगंज से खींच करके मथुरा नगरी मिल गई है। राधे राधे। भाव से ताली बजाओ इनके लिए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची पुरी यवंतिका पुरी द्वारा बती चैव सप्तैते मोक्षदायका। ये मोक्षदायिनी नगरी है अयोध्या, मोक्षदायिनी नगरी। मथुरा मोक्षदायिनी नगरी, माया स्वयं हरिद्वार मोक्षदायिनी नगरी, काशी बनारस मोक्षदायिनी नगरी, कांची मठ जगन्नाथपुरी यवंतिका उज्जैन और द्वारकापुरी, ये 7 पुरियां है ना, ये मुक्ति प्रदान करने वाली है। हमारा आते जाते यदि किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी को अपने नारायण लोक की प्राप्ति हुई। इसी वंश में राजा ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए वैन महाराज। अंग के वंश में अंग का ही बेटा हुआ वैन, जो नालायक था, बड़ा नालायक राजा हुआ। इसके शरीर का मंथन किया गया तो आधे शरीर से पृथु महाराज और आधे शरीर से उनकी कर्म प्रवासना, कर्म का उपदेश पृथु अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज ने अभी तक जो है ये पृथ्वी अन्न नहीं देती थी। लाखों करोड़ों यज्ञ किए, यज्ञ का प्रभाव हुआ, जलवृष्टि हुई और पृथ्वी का दोहन किया, वनस्पतियों का निर्माण किया और पृथु महाराज ने समस्त अन्न की प्राप्ति कराई। इसी वंश में, पृथु के वंश में अंतर्ध्यान नाम के एक राजा हुए, बेटा हुए। इन्हीं के वंश में हविर्दान हुए, हविर्दान के प्राचीन वर ही हुए। आगे पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा को, ज्ञान का उपदेश कराया। पंचम संतान के रूप में स्वयं मनु महाराज की जो 5वीं संतान थी, इनका नाम था, बहुत बड़े प्रतापी प्रियव्रत राजा हुए। इन्होंने इस पृथ्वी पर रथा का सूर्य के साथ में ठान ली तो कहते हैं 7 समुद्रों का निर्माण किया गया है। श्रीमद् भागवत में कथा नरकों की भी आती है। जो जीव पाप करता है नरक में जाता है, पुण्य करता है स्वर्ग में जाता है। 1 नहीं 2 नहीं 28 प्रकार के नरकों की चर्चा आती है।
कुंभी पाक, कर भाजन, अतसूत्र, कृमिच, इस तरह के 28 नरकों की चर्चा है। 28 नरकों में से एक नरक में कोई जीव जाता है, बड़ी वेदना होती है। कुंभी पाक नरक माना जाता है जो भाई की संपत्ति हड़प लेता है। भाई की संपत्ति हड़प करके जीवन पूरा करता है, उसे नारकीय जीव को खींच करके ले जाते हैं और कुंभी पाक नरक में पटक दिया जाता है, जहां पीप के कढ़ाए रखे रहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर को पीप के कढ़ाए में डाला जाता है, बड़ी वेदना होती है। परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, प्रश्न कर दिया गुरुदेव से। सुखदेव जी से कहा, प्रभु जो भागवत की कथा सुनता है क्या उसे भी नरक मिलता है? तो परीक्षित ने जैसा प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, जो भागवत की कथा सुनता है और अपने जीवन पर उतारता है, ऐसे व्यक्ति को नरक यातना में नहीं जाना। राधे राधे बोलो। तो परीक्षित जी ने कहा, जब नरक में जाना ही नहीं है तो नरकों की चर्चा प्रभु यही बंद करो और आगे की चर्चा लो। आगे जड़ भरत जी की चर्चा आती है। जड़ भरत जी को आप समझे हैं, पहला जीवन में उन्होंने गलती की, मृग बने, पशु की योनि मिली। बड़े भक्त थे जड़ भरत जी, पशु बने और पशु बन के फिर निर्द्वंद विचरण करे। पशु का शरीर छूटा तो अगला जन्म भी एक ब्राह्मण कुल में हुआ और सबसे बड़े जो है उन्होंने ज्ञान के माध्यम से समझ लिया था कि अब जिंदगी में मैं कभी बोलूंगा नहीं, राधे राधे, प्रण कर लिया और निर्द्वंद जीवन जीने लगे। कथा ऐसी आती है, सिंध सोबीर देश का राजा रघुगण जा रहा था पालकी में बैठ करके कपिल मुनि से चर्चा करने के लिए। जड़ भरत जी से भेंट होती है और जड़ भरत जी ने उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को फाड़ा और स्वयं भद्रकाली से रक्षा पा करके जड़ भरत जी निर्द्वंद विचरण करने लगे। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी की कथा है जो आश्रय कुल में जन्म लिए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कभी कभी दुष्टों के यहाँ भगवान के भक्त पैदा हो जाते हैं और कभी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी की कथा लेने से पहले मेरा मन पंछी ये बोले कि उड़ वृंदावन। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। गलियों में डूब डूब कर, गलियों में डूब डूब के मन की कपन बुझाओ, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। नित्यवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। नित्यवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया दर्शन करके जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोलो श्यामली सलोनी सरकार की जय हो। यद यद मायाम यजगायादवस्ते वचन रचन मेकम केवलम जागलय्य ध्रुव पद्मपयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
ध्रुव जी पर भी कृपा करने के लिए नारायण प्रभु आए और प्रहलाद जी पर भी कृपा करने के लिए नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की सारी कथा कल करेंगे। राधे राधे। आज तो इतना समझ लो कि नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए, उस पापी को हिरण्यकशिपु को उठाया, पकड़ के ले गए महल के दरवाजे पर, जंघाओं पर लेटा करके कह रहे हैं अब हम तुमको मारेंगे। प्रहलाद जी सामने खड़े हुए हैं और वो हिरण्यकशिपु कहता है मैंने वरदान जो प्राप्त किए ब्रह्मा जी से नहीं मार सकते। कहा मैंने वरदान लिया है ना मैं अंदर मरूं। पांच मिनट में ही हो जाएगा पूरा, कोई बात नहीं, आज समझा देंगे, सब कर लेंगे, ठीक है। राधे राधे बोलो। प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी से, ओ हिरण्यकशिपु ने वरदान जो प्राप्त किए थे, बेटा संभालना, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न आगे मरूं न मैं पीछे मरूं, 12 महीनों में से मैं कभी ना। सारे के सारे वरदान भगवान स्वयं नृसिंह रूप लेकर के सबको फीका कर रहे हैं। कहा भले आदमी, ना तू ऊपर है ना नीचे, तू मेरी जंघाओं पर ही लेटा हुआ है, ये वरदान तेरा कट गया। और ना तू अंदर है ना बाहर है, देहली पर ही लटका हुआ है, अटका हुआ है। राधे राधे। ये देहली पर नृसिंह भगवान का पहरा रहता है। कभी भी किसी भाई बहन को शाम के समय या सुबह के समय इस देहली पर बैठ करके कभी खाना पीना नहीं खाना, मुख्य दरवाजे की। और कभी भी देहली पर कुछ कुछ माता बहनों को शौक रहता है, खड़े खड़े बात करती हैं देहली के दरवाजे पर, मेन दरवाजे से। कभी भी माता बहन को उस दरवाजे से कभी बात नहीं करना, नहीं तो मन में क्रोध बढ़ेगा, बेटा बेटी तुम्हारे क्रोधी जन्म लेंगे। राधे राधे। देहली पर नरसिंह भगवान का वास, ऊपर विनायक भगवान का वास, चौखट पर गणेश जी। ये नरसिंह भगवान का स्थान है। शाम के समय सुबह के समय कभी भी यहां बैठ करके ना खाना पीना चाहिए और ना बातें करना। कहा एक वरदान और प्राप्त किया था मैंने, न मैं दाएं मरूं न मैं बाएं मरूं, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। और सारे वरदान फीके करते जा रहे हैं। क्या कि एक वरदान मैंने लिया था, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मेरा किसी से मारण न हो। जो ब्रह्मा जी बनाते हैं उसी किसी वस्तु से मेरा मारण न हो। नरसिंह भगवान कहते हैं भले आदमी, ये ब्रह्मा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं चुटकी बजाऊं तो लाखों ब्रह्मा प्रकट कर सकता हूं। मेरा नाम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है। कहा मैंने एक वरदान लिया था, ना मैं नर से मरूंगा ना मैं पशु से बनूंगा। कहा भले आदमी, न तो मैं नर हूं और न पशु ही। शरीर मनुष्य का है, सिर शेर का है। राधे राधे। तो सम्मिलित रूप लिया। राधे राधे। का एक वरदान और लिया था मैंने कि मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरा मारण न हो। कहा भले आदमी, 12वां नहीं है 13वां महीना चल रहा है। 13वां महीना समझते ना, मलमास। अब इसका नाम अधिक मास और परिष्कृत होके हो गया है क्या, पुरुषोत्तम मास। राधे राधे। पहले ये मल था, सारे दुनिया के जितने भी जो है महीने थे वो सब चिढ़ाते थे, तू तो हम सब का निकला हुआ समय है ना, तू मल है। राधे राधे।
मल मल कह के चिल्लाते थे। बेचारा पहुंच गया भगवान के पास। भगवान के पास जाकर के कहा, प्रभु आप ही बताओ, ये सारे महीने मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा क्या दोष है? मैं सब महीनों में से थोड़ा थोड़ा समय निकल करके मेरा निर्माण होता है, मैं अधिक हूं इनसे, फिर भी मुझे मल कहा जा रहा है। तो उसकी सांत्वना देने के लिए भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम दे दिया। इस महीने में जो भी कोई दान पुण्य करता है, ध्यान देना, उससे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। राधे राधे। अरे जोर से बोलो। एक एक वरदान फीका करके भगवान नरसिंह ने अपने हाथों के नाखूनों से छाती फाड़ी और विदीर्ण किया और हिरण्यकशिपु की गोविंदाय नमो नमः कर दी। वरहा पीड़म नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयंती चमाला रंधान वेणुरदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुभधर्मणम राविशद गीत कीर्ति। नरसिंह भगवान थोड़े क्रोध में हैं, सारे देवता खड़े हुए हैं, इस लीला को देख रहे हैं। स्वयं भोले बाबा खड़े हुए हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भोले बाबा लीला को देख रहे हैं। मैया खड़ी हुई है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सायं स्मरामि शरदिंदु करोज्जुलाभां सदरत्न मन मकर कुंडलहार भूषां दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परेशां। सारे देवता स्तुति करने लगे हैं। अग्नि देवता भी स्तुति कर रहे हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माता भगवती भी शांत करने के लिए खड़ी है, क्रोध शांत कैसे भी हो। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां सुकृत दियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सुतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। 33 कोट देवता शांत करने में लगे हुए हैं, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे। प्रहलाद जी को देखा, सब देवताओं ने हाथ जोड़े, भक्त प्रहलाद तुम ही बाबूजी को बचाओ। प्रहलाद जी भगवान के भक्त है। जैसे ही सामने गए, तो सामने जाकर के जैसे ही गए तो सारी की सारी गुस्सा प्रहलाद जी के सामने नरसिंह की ठंडी हो गई और उठाया और गोदी में बिठाया। राधे राधे। गोदी में बिठा करके आज प्रायश्चित कर रहे हैं स्वयं भगवान। प्रहलाद तुझे बड़ा कष्ट हुआ था, और हाथ चलाते हुए कह रहे हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल हैं तुम्हारे अंग, दुष्ट असुर ने बिदारे एक राम नाम गाने में। तूने मेरा भजन किया, तूने मेरा नाम लिया, उस दुष्ट ने तेरे सारे कर्म किए। गिरि से गिरायो पुण्य ताल में डुबोयो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम राघव कहे, क्षमा करियो पुत्र मोए देर भई आने में। क्षमा करियो पुत्र मोए देर भई, क्षमा करियो पुत्र मोए। अरे बोलो ना। किसी के जीवन का डर हो, किसी का जीवन का भय हो, वो आज की कथा में क्षमा मांग लेता है। नरसिंह भगवान उसे भय मुक्ति प्रदान करते हैं। रात भर भक्त को भगवान की गोदी में बैठे रहने देते हैं, जरा भी विक्षेपण पैदा नहीं करेंगे। और रात भर भगवान के गोदी में प्रहलाद बैठे हुए हैं। सवेरे सवेरे आप उठेंगे, पूजा करेंगे और कल की कथा ठीक 2 बजे निवेदित करेंगे। राधे राधे। मेरा माताओं से निवेदन है, सारे काम करें, लेकिन आप लोग समय से नहीं आ रहे हैं। आपको दोष वाकई में लग रहा है, आप लोग समय से पधारें और कुछ अच्छा देने की चेष्टा करेंगे।
युगल की कथा में, गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, बलि बामन चरित्र की कथा, और कल ही हम राम जी का सूर्यवंश का वर्णन करेंगे। राधे राधे। आप चाहो तो कन्हैया का जन्मोत्सव कल भी मना सकते हैं, और कथा ज्यादा सुनना चाहो तो परसों भी मना देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। राधे राधे। अब कौन सा, परसों मना है कि कल मना है? कथा के शौकीन ज्यादा हैं। कितने लोग कथा के शौकीन, हाथ उठाओ, क्योंकि कभी कथा बहुत है। ठीक है, कल राम जन्म करके कथा को विराम देंगे। राधे राधे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। हमारे कन्हैया चंचला हैं और राम जी, बोलो ना। एक ब्रज की कथा है छोटी सी, उसको सुन ले। छोटी सी कथा है, देखो विक्षेपण हुआ, टाइम भी गया अपना। तुलसीदास जी थे ना, तुलसीदास जी ये राम भक्त थे, और कृष्ण की नगरी में गोविंद का दर्शन करने के लिए पधारे अयोध्या से। अब यहां जितने भी भक्त थे वो सारे कृष्ण के भक्त थे। तुलसीदास जी घूम रहे, दर्शन ले रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर में खड़े होते हैं, लेकिन बिहारी जी की मूर्ति में ही राम जी का दर्शन पाते हैं। महाराज, इष्ट की प्रगाढ़ता इतनी होना चाहिए। आप यदि आप देवी उपासक हैं तो दुनिया के आप किसी मंदिर में गए हैं, चाहे गणेश जी के मंदिर में खड़े हैं, तो आपको गणेश जी में ही भगवती दर्शन होना चाहिए, तो आपका इष्ट प्रबल है। अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। तुलसीदास जी घूम रहे थे और हर मंदिर में भगवान का खूब आनंद ले रहे थे। अचानक से ज्ञान गुदड़ी में पहुंच गए। या तुलसी राम दर्शन स्थल के नाम से एक स्थान है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। ध्यान से सुनना। वहां जाकर के तुलसीदास जी राधा कृष्ण की मूर्ति में बड़े प्रेम से दर्शन ले रहे थे। वहां के पुजारी थे स्वामी नाभादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल जैसे ग्रंथ लिखे। कृष्णोपासक नाभादास जी ने कहा, ए तुलसी, तू अयोध्या को महान संत लगे, तू मेरे ब्रज में कायत के ताई आयो। अरे तेरो लाला नहीं है, ये मेरो लाला है, ये मेरे लाला के तू दर्शन कर रहा है। तुलसीदास जी ने कही कि तेरो ही लाला नहीं, ये मेरो भी। कहा कैसे मानू? तो आज तुलसीदास जी सामने खड़े हैं और मूर्ति के सामने कह रहे हैं, कहा कहो छवे आज की भले बने हो ना, तुलसी मस्तक नबत है धनुष बाण लेवा। भगवान डर गए। कृष्ण का नहीं, हम मुरली लकुटी दुराए के, मुरली लकुटी दुराई, ध्यान देना। और स्वयं धनुष बाण लेकर के खड़े होकर के कह रहे हैं कि कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। देखते ही देखते तुलसी बाबा ने कहा, ए नाभा, ये तेरो कृष्ण नहीं है, मेरो राम खड़ो भयो है, जरा देख तो सही। और जैसे ही नाभादास जी ने देखा तो कन्हैया राम मन के खड़े थे। राधे राधे। इष्ट की प्रगाढ़ता ये होना चाहिए, जिंदगी बदल जाए, जन्नत बदल जाए, हिम्मत बदल जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए। अपने इष्ट पर इतना विश्वास करना चाहिए। पाद पद्मों में लेट गए नाभादास जी, पाद पद्मों में लेट करके क्षमा मांगने लगे। तुलसी, तू हमसे बहुत बड़ा है और तेरो राम हमारे कन्हैया से बहुत बड़ा है। राधे राधे। दोनों ने मित्रता कर ली, फिर आते जाते समय हर बार मिलते थे। इन्होंने भक्तमाल जैसे ग्रंथ लिखे और तुलसी बाबा ने रामचरित मानस लिख करके हमको इतिहास दे दिया है।
जीवन जीना सिखाया है। जो राम जी के चरित्र पर चलता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो कन्हैया की बोली पर चलता है उसका जीवन भी बदल जाता है। राधे राधे। अरे जोर से बोलो। एक सुंदर भजन, उसके बाद भोग लग रहा है फल प्रसाद का, और उसके बाद आरती, आरती के बाद आप लोग फ्री दर्शन करने जाएं। आज किसका दर्शन करेंगे? आप लोग चलना चाहें तो प्रेम मंदिर हम जाएंगे थोड़ी देर में। राधे राधे। प्रेम मंदिर चलना चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं थोड़ी देर बाद। बोलो बांके बिहारी लाल की मेरो बांके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। 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 ताली जरूर बजाएं। बांके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। ओ बांके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। बांके बिहारी का पर्दा खुलता है, श्रृंगार बड़ा प्यारा है। वो जब पर्दा खुलता है, श्रृंगार बड़ा प्यारा है। बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे बांके बिहारी तो वृंदावन काशी है। मेरे बांके बिहारी तो वृंदावन काशी है। जो भक्तों की लाज रखते वो घट घट वासी है। जो भक्तों की लाज रखते वो घट घट वासी है। मेरे प्यारे 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 का, मेरे प्यारे 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 का उपकार बड़ा प्यारा है। ओ मेरे प्यारे 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 का उपकार बड़ा प्यारा है। श्रृंगार बड़ा प्यारा है। श्रृंगार बड़ा प्यारा
अपनी जगह पर ही खड़े होकर के आरती करें। राधे राधे। सभी माताएं बहनें प्रेम से आरती करें, भाई लोग प्रेम से आरती करें, और उसके बाद प्रसाद, फलों का प्रसाद लेके ही जाएं। राधे राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो अजायत रुद्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओ बाके बिहारी तेरी आरती। जय नरसिंह हरे स्वामी, जय नरसिंह हरे। अम्बा पाड़े प्रभु प्रगटे, अम्बा पाड़े प्रभु प्रगटे, अनका ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे, जय नरसिंह हरे स्वामी, जय नरसिंह हरे। अम्बा पाड़े प्रभु प्रगटे, अनका ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला, अनल हितकारी, स्वामी भक्त हितकारी। अद्भुत रूप बना कर, अद्भुत रूप बना कर, प्रगटे बलिहारी। ओम जय नरसिंह हरे। उदर बिदारो दुष्ट दियो मारी, स्वामी दुष्ट दियो मारी। दास बने अपनाओ, दास बने पधारो, जन पर कृपा करी। ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती, माला पहनावे, माला पहनावे। शिव जी करत आरती, शिव जी करत आरती, उस बन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। नारद बीन बजावे, सनकादिक गावे, स्वामी सनकादिक गावे। देव सब मिलकर, देव सब मिलकर, जय जयकार करे। ओम जय नरसिंह हरे। जो कोई सांझ सवेरे जय आरती गावे, स्वामी जय आरती गावे। मदन नाभ उनके घर, मदन नाभ उनके घर, सुख संपत्ति आवे। ओम जय नरसिंह हरे। स्वामी जय नरसिंह हरे। अम्बा पाड़े प्रभु प्रगटे, अम्बा पाड़े प्रभु प्रगटे। ओम जय नरसिंह हरे। हर भोगे गौर करुणावता, संसार सार में बज गया। सदा बजे में जयार दे, नमः भवानी सर्वमाया। तुमेव माता जगता तुमेव, तुमेव वर्तो जगता तुमेव, तुमेव वेदा सगलं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। आरती की थाली नीचे रख दें। आरार्तकम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। रख करके आरती ले लो, रख दो नीचे। अब आरती ले लो आराम से। हरि ओम। हाथ धो लीजिए। जजेन यजमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना, तेहनाकं महिमानः।